शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। ऐसा मानते थे देश के महान पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें सांस में दिक्कत आने के बाद रात को करीब 8 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। रात के 9:51 पर 92 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर सामने आई। देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक विचारक और विद्वान के रूप में सही मायने में सराहा गया है। उन्हें उनकी मेहनत, काम के प्रति अकादमिक दृष्टिकोण, सुलभता और विनम्र व्यवहार के लिए याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। उन्होंने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षाएं पूरी की। उनकी शानदार शैक्षणिक यात्रा उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम ले गई, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की। उनकी पुस्तक भारत के निर्यात रुझान और स्वयं संचालित विकास की संभावनाएं, जो क्लेरेंडन प्रेस ऑक्सफोर्ड 1964 में प्रकाशित की गई थी, भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की शुरुआती आलोचना थी। पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संकाय में बिताए वर्षों के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शैक्षणिक साख और मजबूत हुई। उन्होंने UNCTAD सचिवालय में भी कुछ समय के लिए काम किया, जिसके बाद 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अपने करियर के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें
वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत करने में उनकी भूमिका को विश्व स्तर पर सराहा जाता है। परिवर्तनकारी बदलावों से चिन्हित वे वर्ष उनकी दृष्टि और नेतृत्व से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इनमें सबसे प्रमुख है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो उन्हें 1987 में मिला था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, जो 1995 में उन्हें मिला। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994 लगातार 2 वर्ष, और वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में। उन्हें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षकों की बैठक 1993 और 1993 में ही वियना में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना शामिल है। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1991 से भारत के सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे और 1998 से 2004 के बीच विपक्ष के नेता रहे। आम चुनावों के बाद 22 मई 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। हम सबको याद होगा कि कांग्रेस ने 2004 के चुनावों में वापसी की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी जी से सरकार का नेतृत्व करने की व्यापक उम्मीद थी, लेकिन निवर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के कई सदस्यों ने इस तथ्य पर उठाए सवाल कि उनका जन्म इटली में हुआ है। उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया, जिन्हें एक गैर विवादास्पद, महान, व्यक्तिगत, ईमानदार वाले, सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार के रूप में देखा गया। अगले संसदीय चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को एक बड़ा जनादेश जीतने में मदद की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल कुछ अनिच्छा के साथ शुरू किया होगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने शीर्ष पद पर अपना अधिकार जमा लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में विशेष रूप से 2004 और 2009 के बीच देश की जीडीपी लगभग 8% की स्वस्थ औसत दर से बढ़ी, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी सबसे तेज दर थी। उन्होंने सुधारों पर साहसिक निर्णय लिए और देश में अधिक विदेशी निवेश लाया। विशेषज्ञ उन्हें 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भारत को बचाने का श्रेय आज भी देते हैं, लेकिन अलग अलग दलों के साथ गठबंधन में उनके दूसरे कार्यकाल में उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। इन आरोपों के जवाब में उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास उन्हें अलग तरह से आंकेगा। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई दूरगामी निर्णय लिए जो आज भी भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उन्होंने नए कानून पेश किए जिन्होंने सरकार से सूचना मांगने के अधिकार को और गारंटीकृत बनाया, जिससे नागरिकों को अधिकारों को जवाबदेह ठहराने की असाधारण शक्ति मिली। उन्होंने एक ग्रामीण रोजगार योजना भी शुरू की, जिसमें न्यूनतम 100 दिनों के लिए आजीविका की गारंटी दी गई।
अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस उपाय का ग्रामीण आय और गरीबी में कमी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ऐसा कानून भी लाया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी, जिसमें स्कूल छोड़ने वालों की दर में उल्लेखनीय कमी आई। उनकी सरकार ने वित्तीय समावेशन और गरीबों को कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए आधार नामक एक विशिष्ट पहचान परियोजना भी शुरू की, जिसे आज हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित वर्तमान सरकार ने अपनी कई नीतियों के लिए आधार को आधारशिला के रूप में बनाए रखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी समेत कई लोग शामिल हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ले जाया गया। केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इस दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि स्थापना दिवस समारोह समेत पार्टी के सभी आधिकारिक कार्यक्रम अगले 7 दिनों के लिए रद्द रहेंगे और 3 जनवरी को फिर से शुरू होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत कई विश्व नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की चिता को उनकी सबसे बड़ी बेटी उपिंदर सिंह जी ने निगमबोध घाट पर धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच मुखाग्नि दी। सिंह के पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले करने से पहले सुरक्षा बलों ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को 21 तोपों की सलामी दी और इसके साथ ही देश के एक और लाल हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। मगर जब तक यह संसार रहेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारी यादों में, हमारी आने वाली पीढ़ियों की यादों में, इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके द्वारा कही गई ये 2 वाक्य न जाने कितने युगों युगों तक लोगों के बीच दोहराया जाएगा, जिसे आज हम एक बार फिर आप लोगों के समक्ष रखते हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जय हिंद।